स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में इससे पहले एडिंग मैन्यूर्स देखे। अब हम लोग को देखना है क्या, इरिगेशन। तीसरा पॉइंट, इरिगेशन। इरिगेशन क्या है कि हम लोग जो आर्टिफिशियली जो वाटर सप्लाई देते हैं, वाटर की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करते हैं क्रॉप्स के लिए, इसी को हम लोग कहते हैं इरिगेशन। इरिगेशन क्या है, आर्टिफिशियल सप्लाइंग ऑफ वाटर, आर्टिफिशियल सप्लाइंग ऑफ वाटर, artificial supplying of water to the crops, time to time, जो हम आर्टिफिशियली सप्लाइंग करते हैं वाटर का, इसी को हम लोग कहते हैं इरिगेशन। इरिगेशन हमारे यहाँ बहुत पहले से चलता आ रहा है। बहुत सारे ऐसे इरिगेशन के प्रोसेस थे जो शुरू के समय में चलते थे, जैसे ट्रिवियल सिस्टम में उसको हम लोग देखें। ट्रिवियल सिस्टम में जो हमारे यहाँ शुरू में जो चूँकि साइंस और टेक्नोलॉजी का अभाव था शुरू के दिनों में, इसलिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या करते थे, रिवर से, ठीक है, बाय रिवर हम लोग क्या करते थे, हम अपने क्रॉप्स को जो है ना वाटर का फुलफिल करते थे। नदियों से घड़ा में पानी लेकर के, और एक जो है ना बड़ा सा लाठी या बांस का जो है ना अथी बना लेते थे, उसमें घड़ा टांग देते थे, कंधा पर धो के लाते थे और तब इरिगेशन का काम करते थे। तो इस तरह से इरिगेशन होता था। ये सब टफ है, कॉम्प्लेक्स है, लेकिन चूंकि उस समय में हमारे यहाँ इतने साइंटिफिक जो है ना मेथड्स नहीं थे, इतना सारा जो है सो टेक्नोलॉजी नहीं था, तो किसान उस तरह से मेहनत करके यहाँ पर इरिगेशन का काम करते थे। दूसरा क्या होता था, बाय वेल्स, कुएं से, बाय रिवर्स, बाय वेल्स, कुआं से पानी भर के और फिर जो है ना उससे हम लोग इरिगेशन का काम किए। तो वो भी हमारे लिए मेहनत का काम था, उसमें लेबर ज़्यादा लगता था। फिर एनिमल्स का भी उसमें क्या नाम है उपयोग होता था। जैसे वेल्स है तो उसमें ढेकुल बना के, चेन कूपी का प्रयोग करके हम लोग जो है ना इस तरह का इरिगेशन करते थे। तीसरा इरिगेशन हुआ हमारा बाय पंप सेट, बाय पंप सेट। जब हमारे यहाँ ट्यूबवेल बना, इसमें ब्रैकेट में इसको ट्यूबवेल कह सकते हैं, ट्यूबवेल। इसमें क्या करें, ट्यूबवेल में पंप सेट लगा दिया और उससे पानी को जो है ना वाटर को खींच के, और उसके बाद जो है ना हम लोग एक फरोज बनाते हैं। फरोज मतलब गड्ढा बनाए, दोनों किनारे से आरी को ऊंचा कर दिया तो बीच में गड्ढा हो गया, और उसमें पानी जो है वाटर को वहाँ पर सप्लाई दिया, और फिर ये चैनल बना करके लंबा दूर तक ले गए, अपने खेतों तक पहुँचा दिए। इस तरह से हमारे यहाँ ये सारे सिस्टम ट्रिवियल सिस्टम में थे, लेकिन इसमें चूँकि लेबर ज़्यादा लगता था, मेहनत ज़्यादा लगता था, और उस तरह से गेन नहीं होता था। आजकल क्या हुआ, टेक्नोलॉजी का ज़माना हो गया। तो टेक्नोलॉजी में हम लोग देखें क्या कि इसमें जितने सारे डिसएडवांटेज हैं उसको दूर करने का प्रयास किया। तो दो सिस्टम हमारे यहाँ बहुत सामने में आया है, एक स्प्रिंकलर सिस्टम और दूसरा ड्रिप सिस्टम। ये दो सिस्टम साइंटिफिकली जो हमारे यहाँ चल रहा है, इस पर हम लोग फोकस करेंगे। पहले इसको नोट कर लीजिए, इसका डिसएडवांटेज लिख लेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग उस डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए जो सिस्टम लाए हैं उसका
डिस्क्रिप्शन करिए, इसको नोट करिए। अब हम लोग देखेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रिवियल सिस्टम। ट्रिवियल सिस्टम का क्या डिसएडवांटेजेस था? ट्रिवियल सिस्टम में सबसे पहला डिसएडवांटेजेस ये था कि लेबर ज़्यादा लगता था, यानी मनुष्य को, ह्यूमन को ज़्यादा जो है ना मेहनत करना पड़ता था, ज़्यादा इफोर्ट्स लगाना पड़ता था। तो यहाँ पर लिखेंगे पहला में these require more labor। दूसरा क्या होता था कि हमारे यहाँ जो ज़्यादा से ज़्यादा जो लेबर लगते थे और वाटर ज़्यादा बर्बाद होता था, वेस्टेज ज़्यादा होता था। जैसे मान लीजिए कुआं यहाँ पर है और खेत हमारा जो है, जो हमारा फील्ड है एग्रीकल्चर का, ये मान लीजिए 1 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ से जो वाटर जो डालेंगे, तो फरोज जो बनाएंगे तो यहाँ पर वाटर डालेंगे और यहाँ से 1 किलोमीटर तक पानी जो जाएगा, वो जो वाटर एब्जॉर्ब किए जाएंगे सॉइल से, ये सब वेस्टेज जाता था। तो यहाँ पर लिखेंगे कि ये दूसरा जो है ना वेस्टेज ऑफ वाटर, वाटर का वेस्टेज होता था बहुत ज़्यादा। इसलिए ये डिसएडवांटेज जो था, इसको ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने नए सिस्टम का जो साइंस और टेक्नोलॉजी से जो हम लोग नया सिस्टम जो बनाए हैं, उस पर हम लोग देखें कि न्यू सिस्टम, ठीक है, न्यू सिस्टम ऑफ इरिगेशन। न्यू सिस्टम ऑफ इरिगेशन, न्यू सिस्टम ऑफ इरिगेशन में पहला देखेंगे हम लोग ड्रिप सिस्टम, और दूसरा देखेंगे स्प्रिंकलर सिस्टम। इस दोनों में, ये दोनों जो डिसएडवांटेज है, ये दोनों डिसएडवांटेज खत्म करने की पूरा कोशिश किया गया। इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। अब हम लोग देखेंगे ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है कि एक बड़े से पाइप होते हैं जो नीचे ज़मीन में लगा दिया जाता है, या फिर ऊपर भी रह सकता है, और उसमें छोटे छोटे पाइप्स का इमीटर्स लगा दिए जाते हैं। छोटे छोटे पाइप कनेक्ट कर दिए जाते हैं जिसको इमीटर्स कहते हैं, और इस पाइप से जो है ना ड्रॉप बाय ड्रॉप जो पानी, वाटर जो है गिरता रहता है प्लांट के जड़ में, और इस तरह से इसमें जो है ना वाटर के वेस्टेज को ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया है। हम लोग ड्रिप सिस्टम सबसे पहले देखेंगे। फर्स्ट ड्रिप सिस्टम। ये ड्रिप सिस्टम क्या है? इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ पाइप। It involves the use of pipes fitted with a small tubes called emitters, which are laid over या तो ऊपर रहेगा, यानी एग्रीकल्चर फील्ड के ऊपर रहेगा, या तो फिर सॉइल से कवर रहेगा।
laid over or under the soil, under the soil. ठीक है, emitters release water drop by drop to the crop plants. यहाँ पर एडवांटेज देखें, एडवांटेज क्या है? एडवांटेजेस में दोनों जो डिसएडवांटेजेस था वो दोनों यहाँ पर खत्म हो, क्योंकि आप पानी वाटर को जो है ना पूरे पाइप में भर दीजिए, आप घर चले जाइए और वो ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता रहेगा, तो लेबर की भी जरूरत नहीं हो गई और वाटर का वेस्टेज भी नहीं हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे नीड या रिक्वायर लेस लेबर। दूसरा लेस वेस्टेज ऑफ वाटर। यहाँ पर वाटर का लेस वेस्टेज होता है, इसको नोट कर लीजिए। अब स्प्रिंकलर सिस्टम देखें, दूसरा स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है? इन दिस सिस्टम परपेंडिकुलर पाइप, यानी ऊपर से लंबा, जैसे हमारा ये फील्ड है, फील्ड में ऊपर से पाइप ऐसे बिछा दिया जाता है, परपेंडिकुलर पाइप। ठीक है, इन दिस सिस्टम परपेंडिकुलर pipes having rotating nozzle, घूमने वाला नोजल, rotating nozzles are joined with main water pipes। ठीक है, it irrigates crops uniformly at regular intervals, रेगुलर इंटरवल्स मीन्स ये नोजल जो है ना, जिस तरफ प्रेशर पड़ेगा तो एक तरफ स्प्रिंकलर करता रहता, फिर नोजल जब मूव कर जाता है तो दूसरी तरफ करेगा, इस तरह से ये रोटेट करके और फिर इंटरवल्स, ये रेगुलर इंटरवल्स पर चारों तरफ पानी देता रहता, वाटर से इरिगेट करता रहता है। एडवांटेज लिखेंगे, इसको नोट कर लीजिए। एडवांटेज लिखें, एडवांटेजेस ऑफ ए स्प्रिंकलर सिस्टम। पहला क्या होगा? इट स्प्रेड्स वाटर uniformly
uniformly by intervals of time it spreads water uniformly by regular by regular intervals of time. दूसरा, it is useful for सैंडी सॉइल्स। सैंडी सॉइल्स के लिए बहुत यूजफुल है, इसलिए जहाँ जहाँ सैंडी सॉइल्स है वहाँ वहाँ स्प्रिंकलर सिस्टम को जो है ना ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, ज़्यादा जो है सो लाइक किया जाता है। इसको नोट कर लीजिए।